का बा भिखारी ठाकुर के गांव में तो गंगा जी ढा रहल बड़ी। के पास भइल रखा 11 करोड़ तो 10 दिन के बाद ढहे लगल। पी के दारू और शराब सब बाला काट काट के बेचले मांस। चलिए गंगा के किनारे पे आपको दिखाते हैं कैसा है, यहाँ का रोड दिखाते हैं आपको कैसा है, स्कूल दिखाते हैं, हॉस्पिटल दिखाते हैं कैसा है। अभी नया सड़क जो बना है अभी उस पर हम लोग दौड़ने जाते थे, वो सड़क आज टूट गया। यहाँ के नेता लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। देखिए, प्रत्येक दिन अपने वीडियो में हम आपको नमस्कार करते हैं, लेकिन आज नमस्कार नहीं करेंगे। कारण क्यों है ये बताते हैं कि अभी हम उस आदर्श ग्राम में हैं जिनको भिखारी ठाकुर का गांव कहा जाता है। अभी हम गरखा विधानसभा के कोटवा पट्टी रामपुर पंचायत में हैं, जहां पे आप हमारे इस प्रांगण को देख लीजिए। ये भिखारी ठाकुर के नाम पे ये प्रांगण बनाया गया है, उन्हीं का गांव है, आदर्श गांव कहा जाता है। भिखारी ठाकुर वही जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। लेकिन उस गांव की स्थिति और परिस्थिति को हम दिखाने आए हैं। परिस्थिति ऐसी कि यहाँ के सड़क पे चलेंगे तो कब आप गड्ढे में गिर जाएं इसका कोई अंदाजा नहीं, कब नाले में गिर जाए इसका कोई अंदाजा नहीं। और आगे की परिस्थिति ये दिखाएंगे तो आप इस गांव से मुंह फेर लेंगे। मुंह इसलिए फेर लेंगे कि पंचायत में जो आते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, तो वो भी चुनाव भर तो आते हैं, उसके बाद वो भी मुंह फेर लेते हैं। हालांकि चुनावी साल है, आएंगे फिर से वोट मांगने यहाँ आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन इस गांव की बातों को कौन रखेगा, सवाल ये है। और सवाल हम जानेंगे इन सब से जो यहाँ के ग्रामीण हैं, और इनसे पूछेंगे कि किस विकट परिस्थिति में यहाँ रह रहे हैं, कैसी स्थिति है यहाँ की। बहुत खराब स्थिति है। क्या कुछ परिस्थितियों को फेस करते हैं प्रत्येक दिन, क्योंकि अभी आ रहे तो रोड तो मैंने रोड देख ही लिए आप। चलिए गंगा जी देख लीजिए, भिखारी ठाकुर का आश्रम है कैसा है, देख लीजिए आप, दिखाइए। चलिए गंगा के किनारे पे आपको दिखाते हैं कैसा है, यहाँ का रोड दिखाते हैं आपको कैसा है, स्कूल दिखाते हैं, हॉस्पिटल दिखाते हैं कैसा है। भिखारी ठाकुर का गांव है, आदर्श गांव है, फिर भी ये स्थिति कैसे? यहाँ के नेता लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। बस इतना ही काम है? बस इतना ही काम है। तो अभी तो फिर आएंगे वो आएंगे, हाँ आएंगे ही, आएंगे ही आएंगे। कोई फायदा नहीं उनसे। फिर गलती आप सब की है, क्योंकि आप सब आते हैं तो आप सब सवाल नहीं उठाते हैं। हाँ, हम ही लोगों को गलती है, उन लोगों को चुन कर हम ही लोगों को गलती है। चुन के आप सब देते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, आप स्थिति देख रहे हैं गांव की? हम तो देख लिए, आप तो वर्षों से देख रहे हैं। हम लोग तो इसी गांव में गुजर रहे हैं, जिंदगी कट रहा है। बचपना हम लोग का यहीं से स्टार्ट हुआ है, अभी झेलना ही है। और आप अभी आए हैं तो आपको तो देखने को मिला ही। बचपन से इसी स्थिति को आप देख रहे हैं क्या? हाँ, बचपन से कुछ इससे भी बेहतरीन था सर। मतलब इससे बेहतरीन था या बदतर था? बहुत बहुत दिक्कत था, बेकार था, बहुत बेकार था। अब जाकर कुछ सुधार हुआ है, वो कुछ में कुछ हुआ है। हाँ, 100 में मतलब समझ लीजिए कि 5% हुआ है। 100 में 5% हुआ है। नहीं तो यहाँ पर चलने का जगह रास्ता सही नहीं। उधर बोले कि पटना के साइड में लोग सुशासन की काम करते हैं, बड़ा बड़ा फ्लाईओवर बन गया, 6 लेन 8 लेन रोड बन गया उधर। वो तो बात है सर, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ रोड बना है कि अभी नया सड़क जो बना है अभी उस पर हम लोग दौड़ने जाते थे, वो सड़क आज टूट गया और उसका कोई रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। तो आप सब सवाल उठाते हैं, आप क्या कोई एप्लीकेशन देते हैं? कुछ यहाँ पे कोई सुनता नहीं है सर, बस कोई नहीं सुनता है। बात फिर आपके पास कोई दूसरा तरीका है सुनाने का? दूसरा तरीका सुनना ही आपको, इसीलिए तो हम लोग बुलाए हैं। ये हम मेरा काम है यहाँ की बात को जनप्रतिनिधि तक, पब्लिक के बीच में पहुँचा देना, लेकिन उसका अगला कदम आपको उठाना होगा। ये तो है, उठाइए करेंगे हम लोग, इसीलिए तो हम लोग उठाएंगे। वो लोग आप एक साथ एकजुट होकर कदम उठाएंगे, और क्या करेंगे। चाचा आइए आइए आइए, आप तो बहुत वर्षों से यहाँ देख रहे होंगे, कैसी स्थिति देख रहे हैं यहाँ की? भिखारी ठाकुर का गांव, लोग कहते हैं कि भिखारी ठाकुर के गांव को आदर्श गांव कहा जाता है, फिर भी ये स्थिति है। ये की स्थिति का बा भिखारी ठाकुर के गांव में तो गंगा जी ढा रहल बड़ी। के पास भइल रखा 11 करोड़ तो 10 दिन के बाद ढहे लगल। पी के दारू और शराब सब बाला काट काट के बेचले मांस। 1100 करोड़ पेपरे पे पास भइल बा का? 11 करोड़ के 11 करोड़ मतलब पेपर पे पास भइल बा। पेपर पर पास भइल बा, काम आज जुटा ढहे लागल। ये तो सरकार में काम बा, मतलब कागज पे कोई काम, कागजे पे दिखता है, जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए देखिए वही जाके ढा की स्थिति। और के 1 महीना बोलना ना। कितना उम्र हो गया आपका? हमारा 62 वर्ष में। शुरू से ही स्थिति देख रहे होंगे। हर साल डूब जाता होगा। डूब जाता है, कोनो साधन सब एकदम पानी पानी हो जाता है। जब वोट लेने आते हैं, विधायक आते होंगे, सांसद आते होंगे, तो सवाल उठाते हैं। वो इलेक्शन के बेला सवाल उठा के तो हरदम
आवेला लोग जाल हरदम सवाल उठेला, बाकी कुछ होखे ना एजा। फिर 5 साल वही इंतजार करते हाँ हैं। हाँ, सब लोग ही इंतजार करेला। फिर दिक्कत तो हमारे आपी में है। जी, दियरा क्षेत्र में बहुत दिक्कत बा। मतलब बहुत दिक्कत। हाँ, बहुत दिक्कत बा। चलिए, क्या कह रहे हैं? यहाँ की सब स्थिति देख लीजिए। हाँ, लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के यही हाल है। ये अभी देखिए तो जैसे है ऐसे ही फूटा जैसा है। कितना साल पहले ही बना था? कितना साल हम लोग का जन्मों नहीं होता तभी ये बना है, और उसका पहले ही से बना है। इस रात दिन एकदम जुए ही होता है, कुछ भी ना। अड्डा बन गया। हाँ, यहाँ अड्डा बन गया है। हाँ, कभी कभार पुलिस लोग आता है तो बोलता है बस, उसके बाद 2-4 दिन छोड़ देंगे, उसके बाद खेलने लगेंगे फिर। तो देखिए कि भिखारी ठाकुर के आदर्श गांव की स्थिति आपको बयां करवा रहे हैं। एक बार इधर दिखा दीजिए और ये फर्श दिखा दीजिए कि यहाँ पे अड्डा बन गया है। यहाँ लोग इसको पीकदान बना दिए हैं। इधर एक बार दिखा दीजिए कि ये बाथरूम है, ये बाथरूम की स्थिति है। और बाथरूम की स्थिति एक बार देख लीजिए कि बाथरूम में ताला लगा हुआ है। पता नहीं कौन यूज करते होंगे और कब यूज होता होगा, इसको गया था पता नहीं है। और ये पूरे कैंपस की स्थिति देख लीजिए। कैंपस में ऐसी स्थिति है कि आदमी यहाँ नाक तक न दे। स्थिति वो है कि आदमी 5 मिनट खड़ा न रह पाए। और स्थिति वो है कि आप अगर यहाँ खड़ा रहिएगा तो आप किस किस परिस्थितियों को फेस कीजिएगा, ये आप देख लीजिए। एक बार पूरा दिखा दीजिए। एक बार देखिए उधर भी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से पीकदान बना दिया गया है इस स्थल को, जिसको एक धरोहर के तौर पे माना जाना चाहिए था, जिसको एक ऐतिहासिक स्थल के तौर पे जाना चाहिए था, वो अब एक पीकदान बन गया है। अब इस परिस्थिति और स्थिति से कैसे निजात पाएं, इसका अंदाजा कुछ नहीं है। अंदाजा यही है, इसके लिए एक बार और देख लीजिए कि वहां देखिए ये स्थिति है भिखारी ठाकुर के स्थल की। यहाँ पे भिखारी ठाकुर इसी गांव में जन्म लिए थे। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के वो धरोहर हैं जिनको लोग एक ऐतिहासिक धरोहर के तौर पे ही मानते हैं। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। लेकिन स्थिति आपके सामने है। अब सवाल तो हम खड़ा करेंगे, उठाएंगे उस जनप्रतिनिधि से और पूछेंगे कि क्या करते हैं। यहाँ आते तो हैं, हर 5 साल में एक बार जरूर आते होंगे आप। उसी दिन आते हैं तो कम से कम एक बार देख लीजिए यहाँ की विकट परिस्थितियों को। कम से कम सवाल उठा रहे हैं तो उसका जवाब तो दे दीजिए। लेकिन आप अभी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन वक्त आ गया है वो जनता के जवाब देने का, क्योंकि इलेक्शन का समय आ गया है। अब आप जब आएंगे तो ये सवाल लेकर तैयार रहेंगे और आप अपना जवाब तैयार करके जरूर आइएगा। आगे और भी परिस्थिति और दिखाएंगे, चलते हैं आगे, दिखाते रहेंगे ऐसे ही, देखते रहें सच टॉक।